पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के घर विद्रोह की आग से झुलस रहे हैं और ऐसे में जो इस आग पर वक्त रहते काबू पाने में सफल होगा, 2023 की लड़ाई उसके लिए उतनी ही आसान होगी। रिपोर्ट देखिए। बगावत के बुलंद होते सुर, कुछ भी कर गुजरने को आतुर, टिकट कटते ही हिल गई आस्था की नींव। क्या इतनी कमजोर हो गई है विश्वास की डोर? ये वो सवाल है जो मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त सुरसा के मुंह की तरह खुले हुए हैं, लेकिन जवाब नदारद है। कांग्रेस बीजेपी दोनों का घर बगावत की आग में धधक रहा है। वो दिग्गज भी बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं जिन्हें पार्टी और संगठन ने बहुत कुछ दिया है। कांग्रेस में करीब 47 सीटों पर विरोध की आवाज बुलंद हो रही है, जिनमें से कुछ सीटों पर सीधी बगावत पार्टी को चुनौती दे रही है। टिकट कटने से नाराज नेता और उनके समर्थक पीसीसी चीफ कमलनाथ और पीसीसी ऑफिस तक पहुंचकर हंगामा कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी विद्रोह का बिगुल बज रहा है। करीब 30 सीटों पर बागी मोर्चा खोले हुए हैं। इनमें से कुछ सीटों पर बागी दूसरी पार्टियों के सहारे अपनों को ही चुनौती देने को तैयार है। कहीं पुतला दहन हो रहा है तो कहीं नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों बगावत की आग को ठंडा करने की जुगत में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तंत्र की व्यवस्था में, हमारी कार्य पद्धति में संवाद और कार्यकर्ताओं से बातचीत का स्थान है। कार्यकर्ता बातचीत करते हैं, अपनी मन की बात को वो कहता है। एक आध जगह पर कहीं थोड़ा कभी कोई, जो मैंने कहा कि थोड़ा आवेश में भी कभी कोई कार्यकर्ता बोल देता है तो उसका गुस्सा मत मानिए। सरकार कांग्रेस की बन रही है, कृपया सारे मतभेद भुलाकर जो सूची आ गई, जिसको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल गया वही हमारा उम्मीदवार है। सब लोग मिलजुल के काम करें। मध्य प्रदेश की सियासत में शायद पहली बार ऐसे बड़े स्तर पर विद्रोह और बगावत हो रही है। कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से दिग्गज पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे में कई सवाल राजनीतिक फिजा में तैर रहे हैं। क्या कुछ सीटों पर पार्टियां टिकट वितरण में पुनर्विचार करेंगी? इससे चुनावों पर कितना असर होगा? क्या इसका सीधा फायदा बीएसपी और आप जैसी पार्टियों को मिलेगा? दबाव की सियासत में बागियों का कितना भला होगा? कुल मिलाकर जो भी पार्टी बागियों को साधने में सफल होगी, चुनावी साल में उसका हाल बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।